हेलो, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम जो वीडियो शूट करने जा रहे हैं, ये वीडियो है कि ये साल 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। यस, हम सभी जानना चाहते हैं कि आने वाला नया साल हमारे लिए क्या लेकर आया है। हमें उस साल में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्या क्या चीज़ों से हमें बचकर रहना चाहिए, क्या क्या हमारे लिए गाइडेंस है, हमारी तरक्की कैसी होगी, हमारे रिलेशंस कैसे होंगे और हम आगे किस तरफ चलें। तो ये सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यस, आप सब जानते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे आप क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। शेयर और लाइक कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो तक पहुंच पाए। अगर आप इस वीडियो के साथ रेजोनेट कर पाते हैं, मैं आपको बोलूँगी कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में लिख के ज़रूर बताइए। आपका कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन दिस वीडियो। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ 2022 by me, and I am your friend, I am your guide, Bharti Sunny Ghai. You are welcome, welcome, welcome. So this is my first video of this channel. मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी चाहूँगी कि आप एक अच्छा सा नाम मेरे इस चैनल के लिए सजेस्ट करें। अभी फिलहाल के लिए मैं एक नाम डाले दे जा रही हूँ। अभी तो मैंने सोचा भी नहीं है इसका मैं क्या नाम रखूंगी। बस मुझे आज मेरे स्पिरिट गाइड ने ये बोला, मेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही थी कि अब भारती तुझे जल्दी से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी यू हैव टू रीच टू द पीपल। लोगों तक आपको इन गाइड्स का, एंजल्स का, गॉड का मैसेज पहुंचाने का टाइम आ गया है। तो अभी आपको फटाफट से चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो मैं ये वीडियो आज शूट कर रही हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, प्लीज स्टे हियर। आई एम श्योर, 100% श्योर ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। दिस वीडियो इज ओनली 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 फॉर यू इफ यू आर वॉचिंग इट। स्टे हियर। सो यस, क्या करना है, मैंने यहाँ दो पिरामिड्स रखे हैं। ये है सिट्रीन पिरामिड और ये है ब्लैक टर्मलिन पिरामिड। आई टेल यू वन थिंग, आई एम अ फैन ऑफ पिरामिड्स। आपको मैं दिखाऊंगी किसी वीडियो में, मेरे पास बहुत सारे पिरामिड्स हैं। ओके, वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो यस, हम इस ये जो सिट्रीन पिरामिड है, इसके अगर आप ये चूज करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी रीडिंग्स होंगी वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में होंगी। और अगर आप ब्लैक टर्मलिन चूज करते हैं तो वो वीडियो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, वो रीडिंग। ओके, तो अगर कुछ समझ नहीं आया मैं दोबारा से बता देती हूँ। दो पिरामिड्स रखे हैं, इसको आप ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं। ये सिट्रीन है, ये ब्लैक टर्मलिन है। एक दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको चुन लीजिए। और चुनने के बाद जो पिरामिड रखा होगा उस पिरामिड के रिगार्डिंग मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो जल्दी से अपना एक पिरामिड चुन लीजिए, आंखें बंद कीजिए। जस्ट इन्वोक योर गॉड, जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी आप बिलीव करते हैं, और जो भी आपको रेजोनेट कर रहा है, जिनके साथ भी आपको लगता है कि मुझे ये चुनना चाहिए, उसको फटाफट से चुन लीजिए ताकि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ। ओके, सो आई थिंक सबने चुन लिया है। जल्दी से मैं अपने फर्स्ट पाइल पे यानी कि सिट्रीन पिरामिड की रीडिंग करने जा रही हूँ। स्टे हियर। सो यस, आई एम इन्वोकिंग my guardian angels, holy angels, all the archangels, all the ascended masters, Lord Buddha, Mahakali, and Ma Baglamukhi, and my spirit guides to here to give you readings for 2022 in all spheres of your life. चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। आई होप आपने अपना पिरामिड चुन लिया होगा। मैं आपके लिए कार्ड्स निकालने जा रही हूँ कि ओवरऑल ये ईयर कैसा जाने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम ओवरऑल ईयर के बारे में बात कर रहे हैं 2022 की। तो वीडियो ज़रूर थोड़ी सी लंबी होगी। प्लीज़ आप ज़रूर बने रहिए, आपको आपके आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले कार्ड जंप कार्ड करके आया है, मैं उसको यहाँ लगा देती हूँ। उसके बाद हमें और कार्ड निकालते हैं।
मैं यहाँ पर 5 कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। ओके, तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये कार्ड जो आए हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर ग्रोथ होगी, ठीक है? ग्रोथ होगी। मैं इंट्यूटिवली भी आपकी रीडिंग कर रही हूँ और कार्ड्स को देख के भी रीडिंग कर रही हूँ। तो जिन्होंने भी सिट्रीन को चुना है, सिट्रीन पिरामिड को चुना है, इस पिरामिड को चुना है, उनके लिए रीडिंग है कि आपको बहुत सारे पेशेंस भी रखने होंगे, लेकिन ग्रोथ है, बहुत सारी ग्रोथ है। और परमात्मा का, परम पिता परमात्मा का आपके ऊपर आशीर्वाद भी है। आप अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, वो इंट्यूशन ही आपको सही रास्ता दिखाएगी। इमोशंस को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। आपने अभी तक जो कुछ भी इस ज़िंदगी में गेन किया है, उससे आपने जो भी नॉलेज, जो भी विजडम, जो भी मैच्योरिटी गेन की है, उसको ही आपको इस साल इस्तेमाल करना है। तो मंजिल दूर नहीं है, आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट ज़रूर मिलेगी। इमोशनली, फाइनेंशियली थोड़ा सा डिसीजन लेने में आपको ज़रूर इमोशंस को आप बीच में लेकर आएंगे, और उसको बीच में लाने की वजह से डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। ऑल्दो एनर्जी इज़ वेरी गुड, आप हर वक्त एक चेयरफुल एनर्जी के अंदर रहने वाले हैं, चर्पी एनर्जी के अंदर रहने वाले हैं, लेकिन इमोशनल डिसबैलेंसेस हो सकते हैं, ठीक है? इनफाइनाइट तरीके से आपको अबंडेंस मिलने वाली है, क्योंकि हम यहाँ इन्फिनिटी का भी साइन देख रहे हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इमोशनली अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे रहेंगे, तो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। कुछ ऐसा गेन, ऐसी विजडम, ऐसी नॉलेज गेन हो सकती है, क्योंकि यहाँ हैंगमैन का कार्ड आया है। मतलब आपको बहुत समय से जो आप किसी चीज़ के साथ जूझते चले आ रहे हैं, जिस चीज़ को पाने के लिए, उसको पाने के लिए ये ईयर बहुत अच्छा है, बट स्टिल वो हार्ड वर्क आपको अभी भी कंटिन्यू करना है, तभी आपको ये प्राप्ति होगी, उस विजडम, उस नॉलेज की प्राप्ति होगी। जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ सोच रहे हैं, जो लोग परमात्मा की प्राप्ति की तरफ सोचते हैं, जो लोग ऑकल्ट साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये स्टडी का साल है। उनको पढ़ाई करनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर और गहन मेडिटेशंस करने चाहिए, गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, यानी कि इन डेप्थ नॉलेज की तरफ उनको जाना चाहिए। तो धीरे धीरे उनको विजडम नॉलेज ज़रूर मिलेगा, जिसको वो ढूंढ रहे हैं। हाँ, एनर्जीज अच्छी हैं। आपने जो अभी तक बनाया है, जिस भी चीज़ को स्टेबलाइज किया है अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो रिलेशंस हों, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशंस हों, कहीं ना कहीं एक मूवमेंट नज़र आ रही है। आप कहीं ना कहीं एक उदासी से नज़र आ रही है आपको। थोड़ा सा वही इमोशनल, देखिए बार बार इमोशनल आ रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि अब मुझे आगे मूव करना चाहिए, अब मुझे इसके बाद मुझे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आप, और आपको लगेगा मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे इस जगह से बाहर जाने का समय आ चुका है, ठीक है? लेकिन देखिए जस्टिस का भी कार्ड साथ में आ रहा है, अगर हम फॉलो करें तो, यानी कि बैलेंस में चीज़ें ज़रूर आएंगी। अगर हम लास्ट और फर्स्ट कार्ड को देखें तो टेम्परेंस और जस्टिस का कार्ड आ रहा है, मीन्स कि बैलेंस होने वाली हैं चीज़ें। दिल और दिमाग का इस्तेमाल ज़रूरी है, एंड आप अच्छे डिसीजंस लेंगे तो आप अच्छा ज़रूर प्राप्त करेंगे। आपको एक बैलेंस प्राप्त होगा, आपको एक अच्छी पोजीशन प्राप्त हो सकती है। तो ये ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पर 3 मेजर अरकानास के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो जिन्होंने भी सिट्रीन पिरामिड्स को चूज़ किया है, मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये है कि मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं और क्लैरिटी से जानने के लिए। आइए अगले कार्ड्स देखते हैं कि एंजल्स की तरफ आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। Let me see the Archangel's message. Okay. So yes, cards आ रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी रेजोनेटिंग कार्ड्स हैं, ऊपर वाले कार्ड्स के साथ साथ मिलते जुलते मैसेजेस हमारे। सो लेट मी टेक आउट ऑन द कार्ड। ओके, देखते हैं। सो यहाँ मेरे पास जो कार्ड्स आ रहे हैं, ये कहते हैं गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, एरियल,
के कार्ड्स हैं मेरे सामने। तो ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप जो कुछ भी करेंगे इस साल वो बहुत ही पैशंस के साथ, बहुत ही इंडिपेंडेंटली और बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से करने वाले हैं। आप जो चाहते हैं उसके प्रति आपको इस वक्त जाना चाहिए। गो अहेड, जो भी आप करना चाहते हैं। ओके, सो आप दूसरे हेल्पफुल लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको हेल्पफुल लोग मिलेंगे इस साल काम करने के लिए, अपने साथ आपकी विशेस को, आपकी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड हमारे सामने आया है। देन देखते हैं, आपको बहुत सारे सेलिब्रेशंस मिलेंगे। हम सब जानते हैं कि अगला साल 6 नंबर का ईयर है, तो सेलिब्रेशन तो बनता है, क्योंकि शुक्र का साल है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। बहुत सारी पार्टीज होने वाली हैं, कम्युनिटी फ्रेंड्स के साथ आप बहुत अच्छे से आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। आप बहुत सारे रिलेशनशिप और बच्चों के प्रति आप बहुत सारी अनाउंसमेंट्स भी कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी इंट्यूशन कहती है, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर के बारे में ये कार्ड है। ओके, देन आता है हमारे सामने क्वीन ऑफ एरियल्स का कार्ड, मतलब कि फीमेल्स के लिए ये कार्ड है। आप बहुत ही मेच्योर, प्रैक्टिकल, जेनरस, हैप्पी रहेंगी, और मेच्योरिटी, प्रैक्टिकल तरीके से जो भी डिसीजंस लेंगी वो सबके लिए, जितने भी लोग हैं सबके लिए बेनिफिशियल होंगे। आप अपने बारे में लेकिन ना भूलें, दूसरों को नर्चर करते करते अपने आप को ना भूलिएगा। ओके, एंड जो दूसरे आपके लोग आपसे प्यार करते हैं उनको भी प्यार कीजिएगा। ओके, सो प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस, जितना ज़्यादा आप किसी को प्रैक्टिकली एडवाइस देंगे, अपनी मेच्योरिटी के साथ एडवाइस देंगे, देखिए ये कार्ड्स कितना ज़्यादा मिलते जुलते कार्ड्स हैं, उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगी। ओके, सो दिस रीडिंग इज़ फॉर फीमेल्स पर्टिकुलरली, मेल्स भी इसको ले सकते हैं। ये फीमेल एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। आगे चलते हैं। सो किंग ऑफ एरियल्स का कार्ड है। देखो, क्वीन ऑफ एरियल्स और किंग ऑफ एरियल्स, तो कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप भी मुझे यहाँ नजर आती है कि आप अगर कपल्स ये हैं यहाँ पे, या आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोचते हैं ये रीडिंग सुनते हुए, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के पार्टनर के बीच में भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मतलब एक फीमेल एनर्जी जो है वो हाउस के ऊपर ध्यान देने वाली है, दूसरों की विश फुलफिलमेंट पे ध्यान देने वाली है, ब्यूटिफिकेशन पे ध्यान देने वाली है, और प्रैक्टिकली चीज़ों को बैलेंस करने वाली है। वहीं किंग ऑफ एरियल जो है वो सक्सेस और अकम्पलिशमेंट की तरफ ध्यान देने वाले हैं। आप जो भी प्लान्स बनाएंगे वो बहुत अच्छी तरीके से काम करने वाले हैं, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली सक्सेस मिलने वाली है। ओके, लेकिन आपको रिसोर्सेज अपने बहुत ही दिमाग के साथ अच्छे वाइज तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। यहाँ मैं बोलूँगी कि अगर आप मेल हैं तो आप वाइज एडवाइस अपनी वाइफ से या अपनी गर्लफ्रेंड से ज़रूर लीजिए। ठीक है, ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी यहाँ पे। सो लास्ट कार्ड इस सीरीज, ये वाली इस कार्ड का है, सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज, लुक फॉर मैजिक इन लाइफ, बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। देखिए यहाँ पर भी आपको इमोशंस के लिए चेतावनी दी जा रही है बार बार कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, और पॉसिबिलिटीज़ ढूंढिए। अगर आप किसी चीज़ में लेके फंस गए हैं, आप इमोशनली कहीं पे स्टक हो गए हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, या आप अपने ही इमोशंस के अंदर कहीं फंस गए हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं आपको ये बोलूँगी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं। सो लास्ट कार्ड इस सीरीज, ये वाली इस कार्ड का है, सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज, लुक फॉर मैजिक इन लाइफ, बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। देखिए यहाँ पर भी आपको इमोशंस के लिए चेतावनी दी जा रही है बार बार कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, और पॉसिबिलिटीज़ ढूंढिए। अगर आप किसी चीज़ में लेके फंस गए हैं, आप इमोशनली कहीं पे स्टक हो गए हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, या आप अपने ही इमोशंस के अंदर कहीं फंस गए हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं आपको ये बोलूँगी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ ओपन अप हो सकती हैं, और अच्छे कम्युनिकेशन के साथ आप फिर से रीयूनाइट हो सकते हैं, फिर से एक दूसरे को समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं हम इन कार्ड्स को, इस रीडिंग को। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हम ले लेते हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा। सो मेरे पास ये 3 जंपिंग कार्ड्स आ रहे हैं। लेट मी सी द कार्ड्स, इनके साथ हम रख के देखते हैं।
कॉम्प्रोमाइजेस, तो इस साल आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ सकते हैं एंड पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो आप और ज़्यादा इन डेप्थ तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मैं बोलूँगी आपको। देखिए, कहीं ना कहीं चैलेंजेस नज़र आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट का जो एक तरीका है उसको सॉल्व करने का, वो है कि पीसफुल तरीके से उसको सोल्यूशन को निकाला जाए और हारमोनियस तरीके से निकाला जाए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वही एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट भी हो सकते हैं। सो डिसएग्रीमेंट होते हैं लेकिन फिर भी वो कहीं आपके फेवर में ही होने वाले हैं। ऑलराइट, सो अगर आप किसी लीगल बैटल को लड़ रहे हैं, अगर आप एम्प्लॉयर हैं, अगर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए हैं, ट्रस्ट मी, सॉल्यूशन आपके ही फेवर में आने वाला है अगर आप पीस की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। तो या दिस विल गिविंग यू डिग्निटी एंड यूनिटी अगेन। एंड इफ वी सी द कॉम्प्रोमाइजेस, सो कॉम्प्रोमाइजेस के लिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको अच्छा आउटकम चाहिए अपनी लाइफ में, हैप्पी आउटकम चाहिए सिचुएशन में, तो कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ सकते हैं। और इस तरीके से काम कीजिए जहाँ सब लोग जीतें, जहाँ सब लोगों को सेटिस्फैक्शन हो, सब लोग एक रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है, बेनिफिट करने वाली है। कोऑपरेट करके चलेंगे, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे एंजल्स के थ्रू मुझे ये कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। ओके, कई लोग जानना चाहेंगे कि हमें इस साल अगर किसी प्रोफेशन की तरफ मूव करना चाहिए तो किस तरफ मूव करना चाहिए, किस तरीके की प्रोफेशन की तरफ, अगर हम स्टूडेंट्स हैं या हम अपना करियर चेंज करना चाहते हैं तो हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैं आपके लिए यहाँ 3 ऑप्शंस निकालने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे पास स्पिरिचुअल टीचर आ रहा है, जैसे कि हम देख भी रहे हैं हमारे पास स्पिरिचुअल होने के, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाले बहुत सारे कार्ड्स आने वाले हैं, आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इस साल आप अगर अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, अगर आप अपनी विजडम को गेन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मार्ग रहेगा। आप अपने आप को हील कर पाएंगे। आपको स्पिरिचुअलिटी में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको प्रोफेशन बना लो, इसका मतलब ये है आप एक स्पिरिचुअल रास्ता चुनिए, आप एक इस तरीके का रास्ता चुनिए जो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, आपके अंदर अपने इनर सेल्फ से जोड़ता है। आप ऐसी कुछ क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ऐसे कुछ सेशंस अटेंड कर सकते हैं, कुछ ऐसे सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं जहां आपको माइंडफुलनेस की बात हो, जहां सोल की बात हो, माइंड की बात हो, और इन सबको कैसे मिलाकर आप अपनी लाइफ में आगे चल सकते हैं उसकी बात हो। नेक्स्ट मैं देखती हूँ हार्ट्स डिज़ायर, ओ गॉड। सो एंजल्स, फिर से देखिए कार्ड्स आ रहे हैं, मैं बहुत रेजोनेट करती हूँ कार्ड्स को, मैं बहुत मिक्स एंड मैच करके देखती हूँ एनर्जीज को। तो ये देखिए, अगर आपको अपना ड्रीम कंप्लीट करना है, अगर आप बहुत समय से, बहुत सालों से वेट कर रहे हैं कि मैं अपना ड्रीम फुलफिल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ये साल बहुत अच्छा है। आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ताकि आप अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएँ। तो उस तरफ जाइए, आपका जो भी ड्रीम है, जो भी डिज़ायर है, हार्ट फेल्ट डिज़ायर है, उसको कंप्लीट कीजिए। लास्ट कार्ड मैं निकालने जा रही हूँ प्रोफेशंस के लिए। न्यूट्रिशन का कार्ड आया है। देखिए, दोनों ही कार्ड हीलिंग के कार्ड हैं, ठीक है। तो अगर आप को इंटरेस्ट है कुकिंग में, या आपको इंटरेस्ट है दूसरों को नर्चर करने में, आपको इंटरेस्ट है कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं, या मैं दूसरों को आप कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, आप कोई किसी तरीके से लोगों से जुड़ना चाहते हैं, फूड के थ्रू आप एक माध्यम उन तक पहुंच सकते हैं। तो आप कलनरी स्किल्स को देखते हुए, नरिशमेंट, ये बेसिकली नरिशमेंट का भी कार्ड है, यानी कि आप नरिशमेंट की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। डेफिनेटली आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ग्रोथ्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो मैं फिर से एंजल्स कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, फिर मैं आई चिंग कार्ड्स निकालूंगी। एंजल आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है। यू आर पावरफुल, लविंग, क्रिएटिव, चाइल्ड ऑफ अ गॉड, यू आर वेरी लव्ड। जो भी सिचुएशन है, भूलिए मत, डोंट फॉरगेट that always you are
यू आर अ चाइल्ड ऑफ अ गॉड। आपको हमेशा पाथ शो कर जा रहा है परमात्मा के थ्रू, तो हमेशा इस चीज़ को अपने साथ रखिए। चलिए मैं आपके लिए इचिंग कार्ड्स के थ्रू भी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों कार्ड्स निकालती हूँ। दिस इज द प्रेजेंट कार्ड और फ्यूचर कार्ड हम नीचे से ले लेते हैं। देखिए सो प्रेजेंट सिचुएशन को अगर हम देखें तो प्रेजेंट सिचुएशन मुझे ऐसी नज़र आती है आप लोगों की कि करंटली एक तरीके से आप एक ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ पर बहुत सारी रिपेयरिंग की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें स्पॉइल्ड हो चुकी हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत सारे एरर्स हैं, तो उन एरर्स को ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। आप इस वक्त हो सकता है बहुत सारे सेटबैक्स का सामना कर रहे हो, बहुत सारे लॉसेस का सामना कर रहे हो। आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो भी नया स्टेप ले रहे हैं, उससे कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वहीं स्टक हो चुके हैं, है ना, अराइज नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे पास्ट इशू सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से आप आगे चाह कर भी बढ़ नहीं पाते हैं, बार बार वो आपको पीछे की ओर खींच रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं हेल्थ भी आप हेल्थ के भी इश्यूज मुझे यहाँ नज़र आते हैं। रिलेशनशिप में भी इनकम्पैटिबिलिटी नज़र आती है, जो कि हम इस कार्ड से भी देख पा, हारमोनियस रिलेशनशिप नहीं है ऐसा मुझे नज़र आता है। और ये भी नज़र आता है बहुत जूझ रहे हैं इस वक्त, है ना, स्टेबिलिटी नहीं है, इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो रही हैं, सेटबैक्स हैं, कोई भी नया काम आप करना चाहते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हैं बट स्टिल कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और पास्ट के इश्यूज बार बार सामने आते हैं जिसकी वजह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो चुका है। देखिए आप फ्यूचर के लिए मत भागिए, ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, अपनी करेक्शंस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिपेयरिंग की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब हो चुकी हैं उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारा करप्शन आपके आसपास है जो हो सकता है आप भी जिसमें इन्वॉल्व हों, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो फ्यूचर सिचुएशन में जब हम जाते हैं तो ऐसा नज़र आता है कि फ्यूचर सिचुएशन अच्छी बढ़ती हुई नज़र आती है, थोड़ा एक प्रोग्रेस की तरफ नज़र आती है। आप अब अगर आप थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को अब भी अवॉइड करेंगे तो फ्यूचर में वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है, आगे जाके वो चीज़ें बड़ी बन सकती हैं। और अपने अगर आप किसी प्रेशर के अंदर हैं, किसी चीज़ को करने की बहुत ज़्यादा आपको थ्राइव महसूस होती है, सो अभी वो अवॉइड करें, प्रेजेंटली फ्यूचर में भी अवॉइड कीजिए, लेकिन धीरे 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 आप उसको कर पाएंगे। यहाँ पे मुझे मेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आती है और फीमेल एनर्जी थोड़ा सा मीट अप करना चाह रही है, थोड़ा सा उसको बचा सकती है। तो अगेन अगर आप किस अपने पार्टनर की या फीमेल की हेल्प लेते हैं तो आपकी फ्यूचर की सिचुएशन बैलेंस होगी। बेसिकली यिन यान का बैलेंस है यहाँ पर फ्यूचर में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है फ्यूचर में। अगर मैं ओवरऑल आपकी रीडिंग देखूं तो ओवरऑल आपको रिस्क नहीं लेना है, धीरे धीरे करके चलते रहेंगे तो अच्छा बुरा करते करते होता चला जाएगा, सारी चीज़ें माइंड और हार्ट कंप्लीटली बैलेंस होता चला जाएगा और आप हायर डायमेंशंस की तरफ बढ़ते भी चले जाएंगे। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है जी। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ, सो लेट्स सी दैट। हेलो, वेलकम बैक टू द ब्लैक टर्मलिन ग्रुप। अब हम ब्लैक टर्मलिन ग्रुप के बारे में रीडिंग करने जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी मैं कार्ड्स निकाल के स्प्रेड करती हूँ, थोड़ा सा कैमरा भी एडजस्ट कर लेती हूँ। आई होप एवरीथिंग इज विजिबल। यस, कार्ड्स इज विजिबल एंड टेबल इज ऑल्सो विजिबल। इट्स बेटर नाउ, ओके या। तो चलिए मैं जल्दी से अपनी एंजल्स को, गार्डियन एंजल्स को इन्वोक करती हूँ। ऑल द होली एंजल्स प्लीज कम हियर and help me to guide the people who are watching this and who have chosen this black tourmaline pyramid for their readings for 2022. Okay. हो सकता है कि इसमें कुछ ज़्यादा कार्ड्स निकले, हो सकता है कि इसमें कुछ कम कार्ड्स निकले सेकेंड रीडिंग में, ठीक है। मैं देखूंगी मुझे जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं, हाउ आई एम इंटरप्रिटेटिंग इट, आई सी दिस। ओके, सो या मुझे बहुत सारे कप्स के कार्ड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी कप्स हैं। तो कप्स में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप्स, इमोशंस,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि दिल से जुड़ी हुई हैं, इमोशन से जुड़ी हुई हैं, दिमाग से ज़्यादा, वहाँ पर बहुत सारी बैलेंस की नीड होगी। कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर किसी चीज़ को आप फॉर ग्रांटेड लेने वाले हैं, अपने पार्टनर को या अपने किसी रिश्ते को या किसी भी तरीके की इमोशंस को आप फॉर ग्रांटेड लेने वाले हैं, या उसमें बहुत जाने दे रहे हैं, उसको उसको लेट गो कर रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपको इमोशन से बैक फुट की तरफ लेके जाएगा। आपको कहीं न कहीं हर्टिंग्स हो सकती हैं। आप किसी न किसी रिश्ते से वापस आने का कोशिश कर सकते हो सकता है कि आपने जो अभी तक आप किसी को दोस्त मान रहे थे या किसी का रिलेशनशिप में थे, आपको ये रियलाइज़ हो कि नाउ इट इज़ टाइम टू मूव बैक एंड मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन। अपने आप किसी इमोशन को लेके होल्ड भी कर रहे थे, ये भी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि हो सकता है आप उसको लेट गो करो। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन। पॉजिटिव ऐसे है क्योंकि अगला ही कार्ड किंग ऑफ वैंड्स का आ रहा है, और किंग ऑफ वैंड्स में मुझे ये समझ आ रहा है कि आप कहीं फोकस्ड होने वाले हो बहुत स्ट्रांगली अपने काम के प्रति, अपनी प्लानिंग्स के प्रति बहुत स्ट्रांगली आप फोकस्ड होने वाले हो। तो आपको जो भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं जो मैंने कार्ड में नज़र आ रही हैं, आप उनको लेट गो करोगे, उनको जाने दोगे। तो इसलिए मुझे ये पॉजिटिव भी नज़र आ रहा है। बट भूलिए मत कि बैकग्राउंड में वो चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ, अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो चीज़ें बेटर रहेंगी। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर मुझे ऐसा नज़र आता है कि वापस से रीयूनाइट होंगे, रिकन्सिलेशन होगी, वापस से एक न्यू बिगनिंग होगी इमोशंस और रिलेशंस को लेके। अगेन लॉर्ड ब्लेसिंग है, आप उसको कैसे लेते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर एक बैलेंस बना रहेगा। फर्स्ट में भी हमने टेम्परेंस कार्ड देखा था, सेकंड में भी हम टेम्परेंस कार्ड देख रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड एंड इट सेज दैट you are getting a blessing always always always, whatever it may be। आपके पास हमेशा ब्लेसिंग्स रहने वाली हैं, रास्ते नए खुलने वाले हैं। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो इन इमोशंस वेज। तो अगर यहाँ कोई शुरुआत होती है, फॉर एग्जांपल आपकी शादी की बात होती है, फॉर एग्जांपल आपको कोई नया रिश्ता मिलता है, पार्टनर मिलता है, आप किसी के साथ रिश्ते में जाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म होगा। तो ये मुझे यहाँ समझ आता है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट एंजल कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए। एंजल कार्ड्स में से एक कार्ड गिरा है मेरे पास जो कहता है पर्सपेक्टिव। देखिए ऊपर वाले कार्ड के साथ तो बिल्कुल रेजोनेट करता हुआ है कि देयर इज़ अ बेटर वे। पॉज कीजिए, रिफ्लेक्शन करिए, इनसाइटफुल नॉलेज लीजिए, डेयर टू बी डिफरेंट। तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट होना बहुत अच्छा रहेगा। जो भी हो रहा है उसको रुक कर, एक जगह रुक के सोचने समझने की ज़रूरत है, ना कि तेज़ी से भागने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको नए नए पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, नए नए प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे, ओपन अप होंगे। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा नज़र आता है। आगे कार्ड्स ओपन करते हैं, क्या कहती हैं एंजल्स आपके लिए। एंड टॉप का कार्ड भी ले लेते हैं। चलिए, योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल। जो भी आप प्लान्स बनाने वाले हैं अपने काम से रिलेटेड, वो बहुत ही अच्छे चलने वाले हैं। आपको प्रोफेशनली, फाइनेंशियली बहुत अच्छा साल रहेगा आपके लिए। इमोशनली इतना ना रहे, बट प्रोफेशनली बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। मैं आपको कार्ड को पास में लाके दिखाती हूँ जूम करके। देखिए, ठीक है, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, सक्सेस मिलने वाली है, स्टेबिलिटी मिलने वाली है। प्रोफेशनली बहुत अच्छा साल है, तो आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। एंड कहीं आपको सेलिब्रेट भी आप कर पाएंगे। एक फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा बन सकता है। और आप रिलेशनशिप और चिल्ड्रन, ये कार्ड मैं यहाँ से रेजोनेट कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अच्छे रिश्ते, यहाँ हो सकता है आप अगर बच्चा प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे वो भी एक इंट्यूशन आती है, सेंस हो रहा है कि वो भी हो सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि आप अभी कुछ भी करिएंगे तो आप हेल्पफुल लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप अपने काम के प्रति संवेदनशील हैं, आप काम के प्रति बहुत फोकस्ड हैं, तो आपको बहुत अच्छे लोग भी इस रास्ते में मिलने वाले हैं। पॉसिबिलिटीज़ होंगी आसपास, पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढिए। और येस, बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। पहले वाले में भी इमोशंस और इसमें भी इमोशंस। तो कहीं मुझे ऐसा लगता है ये साल हम सबके लिए इमोशंस को लेकर एक चैलेंज लेकर आने वाला है कि हम अपने इमोशंस को कैसे संभालें और अपने रिश्तों को कैसे संभालें। ठीक है, फिर आता है 10 ऑफ माइकल का कार्ड कि अ सिचुएशन हैज़ एंडेड। एक सिचुएशन खत्म होगी एंड यू आर फाइनली फ्री। आप उससे फ्री हो जाओगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हैप्पीनेस एंड विल नाउ फॉलो।
पुट द पास्ट बिहाइंड। तो जो बीत गया वो गया, उसको जाने दो। नया आने वाला है, उसका वेलकम करो। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस रास्ते में, नई चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, कुछ आंसर्स हम और एंजल कार्ड से निकालते हैं। ये क्या कहते हैं एंजल्स के आंसर्स क्या हैं आपके क्वेश्चंस के लिए। एक कोई क्वेश्चन है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। वाओ। नेक्स्ट आता है अ ईयर फ्रॉम नाउ। वाओ। तो अगर हम इसको रेजोनेट करें बाकी के कार्ड्स के साथ, तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप एक नई डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, नई नई डायरेक्शंस आपको मिल सकती हैं। यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली गो टुवर्ड्स दैट। तो नई नई डायरेक्शंस आपको मिलेंगी। और या सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको लगे कि आपको लगे कि ये अनफुलफिलिंग है मेरे लिए, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे कुछ और चुनना चाहिए। ये कार्ड से मैं इसको रेजोनेट कर पा रही हूँ। बट आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अब इस दुनिया में और प्राप्त करने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत है, तो गो एंड फाइंड अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पे भी हमें न्यू डायरेक्शन, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। प्लीज़ प्रोकेस्टिनेशन ना करें, यानी कि देरी ना करें, चीज़ों को टाले नहीं, लटकाएं नहीं। जितना जल्दी जल्दी करेंगे आपको उतनी जल्दी अपनी लाइफ पर्पस समझ में आएगा। आपको उतनी जल्दी लोग ऐसे मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपके लिए इस डायरेक्शन की तरफ आपको लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशंस निकल कर आ रहे हैं इन कार्ड्स के। एंड यस, द इवेंट यू आर आस्किंग अबाउट, जो भी आप चाह रहे थे वो इस साल होने वाला है। सो अगर आप इस साल फाइनेंशियल अबंडेंस चाह रहे थे, सक्सेस चाह रहे थे, या आप फ्री विल से कुछ ऐसा काम करना चाह रहे थे, तो आपके पीछे एंजल्स हैं, आपके पीछे आपके परमात्मा हैं, आपको आंसर्स मिल रहे हैं आपके प्रेयर्स के। आपको इमीडिएटली आपको उसके सबूत दिखने शुरू हो जाएंगे ये साल शुरू होते ही। जब तक आपके पास ये रीडिंग आएगी, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, इमीडिएटली आपको उसके आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अब हम देख लेते हैं आंसर्स कि अगर आपको किसी प्रोफेशन को चूज़ करना है, या आप किस तरफ अपनी डायरेक्शंस को आपको प्रोफेशनली लेके जाना चाहिए, किस तरह का काम आपको करना चाहिए, तो एंजल्स क्या कहती हैं। लेट मी सी दैट। फ्लावर्स, वर्किंग विथ फ्लावर्स, ओपन योर हार्ट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू अदर थ्रू योर लाइफ लव। तो यहाँ फ्लावर्स का मतलब ये जो मुझे समझ आता है कि अगला साल, जैसे कि मैंने कहा कि ये 6 नंबर का कार्ड है, 6 नंबर का है, वीनस का है। तो कहीं ना कहीं आप वीनस से रिलेटेड काम करेंगे, ब्यूटी का काम करेंगे, ब्यूटिशनल रिलेटेड, यानी कि आप इंटीरियर डेकोरेशन हो सकते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, आप मेकअप से रिलेटेड कुछ हो गया, या लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ हो गया, कपड़ों से रिलेटेड कुछ हो गया, या इमेज कंसल्टेंट हो गए। इस तरीके के काम आप करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर, इस तरीके के काम आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ट्रैवल, सो आपको ट्रैवलिंग अगर आप चाहते हैं तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। ट्रैवलिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे काम हैं उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगला कार्ड निकालती हूँ। एक कार्ड निकालूंगी मैं इस में से, और एंजल्स की क्लैरिटी लेने के लिए। काउंसलर। ओके, सो आप इस साल लोगों को बहुत काउंसलिंग करने वाले हैं, एंड मैनी पीपल, बहुत सारे लोग आपकी गाइडेंस और रीअश्योरेंस के थ्रू आगे बढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल हिचकिचाइए मत किसी को सलाह देने से। आपको लगेगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग किसी की सलाह मानते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि यार हम क्यों किसी की माने, या हम आजकल डरने लगे हैं सलाह देने से। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, दूसरों को सलाह दीजिए। आपका काम वही है, आप बहुत अच्छे काउंसलिंग करते हैं, इससे लोगों को बेनिफिट ही होगा। ठीक है, लास्ट हम आई चिंग कार्ड्स निकालते हैं। आई चिंग कार्ड्स के थ्रू मैसेज चेक करते हैं। ओके, ये कार्ड्स थोड़े से, इनकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये कार्ड्स बहुत डिफरेंट हैं। सो मुझे थोड़ा सा अपने मैनुअल को भी रेफ़र करना पड़ेगा इसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए, कि मैनुअल से हमें, या मेरे जो खुद के, मैं बहुत लिखती रहती हूँ, नोट्स बनाती रहती हूँ, तो उसमें मुझे क्या समझ आ रहा है, आई हैव टू सी दैट। तो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए मैंने फर्स्ट कार्ड निकाला, फ्यूचर के लिए मैंने सेकंड कार्ड निकाला है। ओके, सो या अभी प्रेजेंटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप आपको इस टाइम पे अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए। अभी जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका बेस्ट कीजिए, एंड आप जो कुछ भी करेंगे उससे आपको सक्सेस मिलने वाली है। कॉशियस क्या है इसके लिए, कि क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, जब हम किसी चीज़ को लेके हमें मिल जाती है, हमें कोई अवार्ड मिल गया, या हम किसी प्रति हमें रिकॉग्निशन मिल गई, तो हम उसके प्रति थोड़े से कंप्लेसेंट हो जाते हैं, इग्नोरेंट हो जाते हैं। तो वो नहीं करना है, आपको लगातार
करते रहना है, ताकि बहुत सारी प्लानिंग आप कर सकें फ्यूचर के लिए, आपको सक्सेस मिले, ये सक्सेस कंटिन्यू रहे। इसको सिचुएशन को और ज़्यादा बेटर करना है ताकि आपको और सक्सेस मिले। ठीक है जी। अपनी हेल्थ के लिए मैं बोलूँगी डायबिटीज़ का ध्यान रखिए, मीठा कम खाइए, अपने स्टमक का ध्यान रखिए। तो इट इज़ लाइक खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रेस, प्रोफेशनल ग्रोथ, कंटेनमेंट मुझे यहाँ नज़र आती है। ओके जी। ओके, नेक्स्ट हम कार्ड अगर देखते हैं फ्यूचर के लिए जो कार्ड आता है, सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि बहुत सारे बेनिफिट्स इस चीज़ से, इस प्लानिंग्स के थ्रू आप कंटिन्यू लेके जाएंगे अपने फ्यूचर में, जहाँ से आपको बहुत सारी प्रोग्रेस, बहुत सारे गेन्स, इम्प्रूवमेंट्स, लग्जरी की तरफ ये कार्ड इशारा करता है। जो भी अगर आपके किसी के साथ क्लैशेस भी होते हैं तो वो क्लैशेस भी फ्रूटफुल रहने वाले हैं, लेकिन किसी से झगड़ा नहीं करना है, इसका मतलब है। ठीक है, बहस हो जाती है किसी के साथ, अगर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं तो उसको फ्रूटफुलनेस की तरफ लेके जाइए, उसको हेल्दी कन्वर्सेशन बनाइए। आपके लिए की ये है, आप जेनरस और काइंड रहेंगे तो आप बहुत अच्छा रिसीव करेंगे। इट इज़ टाइम फॉर योर मैनिफेस्टेशन। प्लीज़ डू मैनिफेस्टेशंस इन द फ्यूचर वेन एवर यू फील इन आई वॉन्ट दिस। तो आपको मैनिफेस्टेशंस करने चाहिए। रिश्ते अच्छे रहेंगे, लॉन्ग टर्म डील्स होंगी, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपको, फॉर्च्यून अच्छा है, हैप्पीनेस, हैप्पी एटमॉस्फेयर रहेगा परिवार के अंदर भी। तो ये थी हमारी रीडिंग दोनों के दोनों पाइल्स के लिए। मैं ये दुआ करती हूँ, मेरी ये दिल से कामना है कि आप लोगों को ये रीडिंग से आप कुछ समझ पाएँ। फिर भी कोई सवाल हैं, फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठता है इससे रिलेटेड, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी आपको। और यस, आपका काम है कि आपको मुझे एक अच्छा सा नाम सोच के देना है, मैं उस नाम को चेक करूँगी। अगली वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगी। मैंने आपसे कहा कि अभी ऐसा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया कि मुझे बहुत सारी वीडियोज़ बनानी चाहिए जी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, अपने नियर एंड डियर वंस को भी बोलिए कि इसको शेयर करें, इसको देखें, और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड मैं फिर से आऊँगी अगली रीडिंग लेकर आपके लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, बाय बाय।